वैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर जो 7 साल पुरानी है, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ था, तब अखिलेश यादव मायावती के घर उनसे मिलने पहुंच गए। सवाल यह था कि इस तस्वीर का जिक्र अब क्यों हो रहा है। इसके पीछे वजह यह है, शायद इस तरह की तस्वीर फिर देखने को मिल सकती है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या बुआ और बबुआ यानी कि अखिलेश यादव और मायावती साथ आ जाएंगे। पहले अखिलेश यादव का वो बयान आपको सुनाते हैं। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो सवाल यह है कि अखिलेश का बयान आखिर किस तरफ इशारा करता है। बयान से साफ लग रहा है कि मायावती के कोर वोटर्स पर अखिलेश की नजर है। भाषण में अखिलेश ने बाबा साहब का नाम लिया, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव क्यों ये नाम ले रहे हैं और क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है। इसके पीछे ये हो सकती है जो तस्वीर में देखने को मिल रही है, और ऐसे में अब लग रहा है कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। ये भी इशारा है कि बीएसपी के साथ एक बार फिर सवाल आ सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो सवाल यह है कि अखिलेश का बयान किस तरफ इशारा करता है। साफ है कि मायावती के कोर वोटर्स पर अखिलेश यादव की नजर दिख रही है। भाषण में अखिलेश यादव ने बाबा साहब का नाम तो लिया, और ऐसे में बाबा साहब का नाम लेकर वोटर अपने पाले में लाने की कोशिश कर लें। ये भी इशारा है कि बीएसपी के साथ एक बार फिर गठबंधन हो सकता है। साथ मिलकर योगी की सत्ता को चुनौती देने का भी प्लान बन सकता है। बयान से संकेत मिलते हैं कि अखिलेश एंटी बीजेपी वोट के बिखराव को रोकना चाहते हैं। एक साल बाद यानी 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने वो दांव चल दिया है जिसकी अभी तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। अखिलेश का ये वो दांव है जिसने बीजेपी के अंदर थोड़ी बहुत हलचल जरूर पैदा कर दी है। दांव ये कि अखिलेश ने साफ कह दिया कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का रिश्ता गहरा होता जा रहा है और आगे ये रिश्ता और गहरा होगा। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। चुनावी बिसात पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव ने 15 फरवरी को कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया और पार्टी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने पाले में कर लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में सिद्दीकी ने अपने समर्थकों के साथ एसपी का दामन थामा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही नेता हैं जो एक समय में मायावती के सबसे भरोसेमंद और करीबी सिपहसालारों में से एक माने जाते थे। कहा जाता है कि मायावती की पार्टी में उन्हें नंबर 2 की हैसियत हासिल थी। सिद्दीकी को अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग कराने के मौके पर अखिलेश यादव बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बहुजन समाज को लेकर ये बातें कही थी। मायावती के वोटर्स पर किस कदर अखिलेश की नजर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस भाषण में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया का भी जिक्र किया। कहा दोनों ने साथ आने की कोशिश की थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण साथ नहीं आ सके। आगे उम्मीद भी जता दी कि आगे सब लोग साथ मिलकर उस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में
पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बस अखिलेश के इसी बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ मोदी को चुनौती देने के लिए साथ आए थे, उसी तरह क्या योगी की सत्ता को चुनौती देने के लिए एक बार फिर सारे राजनीतिक मतभेद भुलाकर दोनों साथ आ सकते हैं। बहरहाल जब एक बार ऐसा हो चुका है कि यूपी की राजनीति के दो ध्रुव एक साथ मिल सकते हैं और आगे भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने के संकेत भी कई वजहों से मिल रहे हैं। वजह यह है कि यूपी में बीते दिनों ब्राह्मणों को लेकर जो राजनीति हुई उसमें दोनों ने मिलकर योगी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही दोनों ने बुलडोजर नीति, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्या और आवारा पशुओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती साथ आए थे। आपको आंकड़े बताते हैं जब दोनों साथ आए थे। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 पर जीत हासिल की। वहीं मायावती ने 38 सीटों पर ताल ठोकी थी, जिसमें 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीएसपी को 19% तो वहीं समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिले थे। एसपी बीएसपी में गठबंधन को लेकर सवाल हुए हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल ने कहा कि बहुजन पर क्या बीएसपी की रजिस्ट्री है, तो वहीं गठबंधन को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। बहुजन का बीएसपी की रजिस्ट्री है। बहुजन का मतलब क्या है? जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं वे बहुजन हैं। एक आखिरी सवाल चल रही है, जैसे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है, तो वहीं मायावती ने बीएमडी शुरू कर दिया था। वो उस पर हमें कुछ नहीं कहना। हमें अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी क्या कर रही है, अब नथिंग टू से। नजीमुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद अब किसका माना जाए कि जो है और कौन कौन से विकेट गिरने वाले हैं बीएसपी के? इंतजार कीजिए, कई गिर जिले। देखिए, अखिलेश यादव जी जब से सत्ता में आए हैं और वो बैसाखियों के सहारे ही चल रहे हैं। हर चुनाव में किसी ना किसी बैसाखी का सहारा लेके वो चुनाव लड़ते हैं। उनकी अपने दाई बैसाखी खुद की टूट जाती है और बाई सहयोगी की भी टूट जाती है। लगातार चुनाव दर चुनाव उन्होंने सारे प्रयोग कर दिए और मुझे लगता है इन प्रयोगों के सहारे वो सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे और मुझे लगता है 2027 के चुनाव में उनके ये सारे प्रयोग असफल रहेंगे। वो कोई भी प्रयोग जो गठबंधन का करते हैं और वो गठबंधन और ये दोनों का प्रयोग फेल होता है, तो मुझे लगता है जो और दल हैं वो धीरे धीरे सपा से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इनके साथ चुनावी जीत नहीं मिल सकती। 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। तो एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे क्या मंशा हो सकती है। क्या ओवैसी के चुनाव लड़ने के डर से ये बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव? यूपी में मुस्लिम वोट कटे तो क्या बहुजन से करेंगे भरपाई? क्या बगैर बहुजन योगी को कड़ी टक्कर नहीं दे पाएंगे अखिलेश? क्या बीजेपी से कड़े मुकाबले के लिए बीएसपी का साथ जरूरी है? दलित, यादव, मुस्लिम सोशल इंजीनियरिंग फिर से जिंदा करने की कोशिश है। क्या ये बीजेपी के नॉन यादव ओबीसी प्लस नॉन जाटव दलित समीकरण को तोड़ने की चाल है? अब आपको बीएसपी के जातिगत वोट बैंक के बारे में विस्तार से बता देते हैं। जाटव है 11%, अन्य दलित 10%, कुल एससी 21%। यूपी में मुस्लिम आबादी है 19.26%। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं। तो राजेंद्र जी, सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है? इसके पीछे क्या संभावना आपको दिख रही है? बहुजन समाज पार्टी से अखिलेश यादव का कोई तालमेल हो, ये संभावना आप बिल्कुल ना के बराबर है। उसकी वजह है मायावती किसी भी तरीके से अब अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगी, और अगर वो कुछ प्रयास कर भी रही होंगी तो बीजेपी उनको ऐसा नहीं करने देगी। आज की तारीख में जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति है वो बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली है। वो ये जानते हुए कि उनके कोई कैंडिडेट जीतेंगे नहीं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जो कैंडिडेट खड़े करती हैं ताकि जो उनका वोट बैंक, कोर वोट बैंक है, वो उनके साथ आ जाए। हालांकि वो चाहे जीते या ना जीते, लेकिन उस वोट बैंक के अगर बसपा में ना आए तो वो समाजवादी पार्टी की ओर जाएगा, या हो सकता है थोड़ा बीजेपी की ओर भी चला जाए, लेकिन वो वोट बैंक बहुत मायने रखता है किसी कैंडिडेट की जीत और हार में।
अब वो अगर बसपा का वोट बैंक बसपा के साथ रहेगा, सपा के साथ नहीं जुड़ेगा, तो बीजेपी को उसका लाभ मिलता है।